वेलकम टू एग्ज़ामपीडिया। आज है 30 अगस्त 2020 और 30 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने स्वच्छ शरीर स्वच्छ मन फिटनेस अभियान को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल और कॉलेज में बंद हो गए हैं और उस वजह से अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान स्वच्छ शरीर स्वच्छ मन को शुरू किया है। इस स्वास्थ्य अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल को शुरू किया जाएगा जिस पे हर वेडनेसडे को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा जिसके द्वारा छात्र अपनी फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखने के लिए 1 सप्ताह तक अभ्यास कर सकेंगे और इस अभियान को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात दिल्ली की हो रही है, तो ये रहा दिल्ली का मैप। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इसके गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नरेन भाई पटेल। और अभी दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया था और दिल्ली के ही फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक को खोला गया था और दिल्ली में ही देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को भी खोला गया है और दिल्ली के ओखला में इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बना रहे हैं और दिल्ली में ही कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल 10,000 बेड वाला खोला गया है और दिल्ली के स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए लीड LEAD पोर्टल को लॉन्च किया गया था और दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को भी शुरू किया गया था और दिल्ली में वेंटिलेटर्स और ICU बेड्स की जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान को भी यहीं पर शुरू किया गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने SBI के अगले अध्यक्ष यानी चेयरमैन के रूप के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो इनका नाम है ए, दिनेश कुमार खारा। तो अभी बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने SBI के अगले अध्यक्ष के लिए दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है। दिनेश कुमार खारा ये SBI के अध्यक्ष रजनीश कुमार की जगह लेंगे जिनका 3 साल का कार्यकाल 7 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। दिनेश कुमार खारा अभी वर्तमान में SBI ग्लोबल बैंकिंग सब्सिडीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं जैसे कि बी, विनय तोनसे। इनको अभी SBI का ही म्यूचुअल फंड्स का MD CEO नियुक्त किया गया है और ये अश्वनी भाटिया की जगह लेंगे जिनको अभी SBI का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। डी, PC खंडेलपाल, इनको अभी SBI जनरल इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है। तो आप इन सब नाम को ज़रूर याद रखिएगा, ये SBI की लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने पुलिस कर्मियों में के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो इसका सही आंसर है बी, बिहार। तो अभी बिहार पुलिस ने मुख्यालय स्तर पर हर महीने की 9 तारीख को 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिस कर्मियों के कामकाज और प्रदर्शन की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है
और इसके लिए बिहार के सभी जिलों के एसपी और रेल एसपी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है, जिसमें पुलिसकर्मी जिनकी दक्षता ऐसी नहीं है कि उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए, उनको निश्चित तिथि तक समिति के समक्ष उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करते रहना है, जिससे कि वो अपनी फिजिकल फिटनेस बनाए रखे। अब क्वेश्चन में बात बिहार की हो रही है, तो ये रहा बिहार का मैप। इसकी कैपिटल है पटना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं पगू चौहान, और पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। और 22 मार्च को ही हम बिहार डे के रूप में मनाते हैं। और अभी लॉकडाउन के बाद सबसे पहले देश में बिहार में ही इलेक्शंस होंगे, तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर है ए, अडोब के साथ। तो अभी HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए अडोब के साथ साझेदारी की है, और इस साझेदारी को अडोब एक्सपीरियंस क्लाउड सॉल्यूशंस के द्वारा संचालित किया जाएगा, जिससे HDFC बैंक के ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं पर भी व्यक्तिगत डिजिटल अनुभव प्रदान करने में मदद करेगी। साथ ही HDFC बैंक ग्राहकों की गहरी समझ को विकसित करने के लिए अडोब ऑडियंस मैनेजर के डाटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग भी करेगी। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में बात हो रही है HDFC बैंक की, तो इसका गठन हुआ था 2001 में और इसके CEO हैं आदित्य पुरी। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और पास में आए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की राशि को कितनी श्रेणियों में बढ़ा दिया है? तो इसका सही आंसर है सी, 4 श्रेणियों में। तो अभी खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल और साहित्य पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि को भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसे इस साल कोविड-19 महामारी के कारण वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया था। ये 4 श्रेणियां हैं। पहला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। दूसरा, अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए की थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 लाख कर दी गई है। तीसरा, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 लाख रुपए कर दी गई है। चौथा, ध्यानचंद पुरस्कार की पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर अब 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रतीक्षा नामक एक समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला में। तो अभी केरला सरकार ने मछली पकड़ने में दुर्घटना के समय अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा नामक समुद्री एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इसका उद्घाटन खुद केरला के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी ने किया है, और इसके अलावा 2 और समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च
किया गया है, जिनके नाम है प्रत्याशु, जिसे एर्नाकुलम में तैनात किया गया है, और करुण्या, जिसे कोझिकोड में तैनात किया गया है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इनका नाम है ए सुधा पिन्नोई। तो अभी पहली बार एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की एक शिक्षक को शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका नाम है सुधा पिन्नोई। ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल उत्तराखंड की वाइस प्रेसिडेंट हैं। इन्हें 3 स्तरीय रीजनल्स ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया के बाद चुना गया है, और इनके साथ ही 47 और उत्कृष्ट शिक्षकों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो आप इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ओमनी कलेक्ट नामक व्यवसाय के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी HSBC बैंक। तो अभी HSBC इंडिया ने ओमनी कलेक्ट प्लेटफॉर्म पर इस कई भुगतान विकल्प प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशंस को लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य अलग अलग डिजिटल मोड के माध्यम से व्यवसाय के भुगतान के तरीकों को आसान बनाना है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि इस नई पहल को HSBC इंडिया ने लॉन्च किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया है 29 अगस्त को। तो अभी हॉकी के दिग्गज ध्यानचंद सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। और 29 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने किन कारणों से अपना इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है ए हेल्थ रीजंस। तो अभी जापान के सबसे लंबे समय तक रहे प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने हेल्थ इश्यूज़ के कारण 28 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप में से कोई इस वीडियो का PDF लेना चाहता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।